पे हो रहा है मेरी पास्ता बॉईल। यहाँ पे मेरी सारी वेजिटेबल्स कट करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ऑल गुड मॉर्निंग मिस्टी, गुड मॉर्निंग ऑल। तो कैसे हैं सब लोग? मैं काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि बीच में मेरे यहाँ पे थोड़ा मेरे मेहमान आए थे, मेरी सिस्टर लोग आए थे। उसका भी मैंने शूट किया है, पर उसको थोड़ा टाइम लगेगा, उस पर एडिटिंग में बहुत काम है। मैं नेक्स्ट वाली ब्लॉग में उसको डालूँगी। और आज है, आज कौन सा डे है? 7 मई और टाइम हुआ है सुबह की 8 बजे है। मई के महीना में बड़ोदरा में ऐसा मौसम मैंने कभी नहीं देखा है। मस्त सुबह सुबह की ठंडी मौसम चल रही है। सुबह 4 बजे से बारिश चालू हो गई है, हर जगह पे पानी भी भर गई है। इतनी बारिश है कि बच्चों के स्कूल को भी छुट्टी करना पड़ा। 6:30 बजे मिस्टी के स्कूल से मैसेज आया था, जबकि उसका और 2 दिन बाकी है स्कूल की। 9 से उसका वैकेशन स्टार्ट होगा। ये देखिए, कुछ भी करने का मन नहीं करता है सुबह सुबह से। घर पूरा बिखरा बिखरा पड़ा है। और मैं यहाँ पे देख रही थी न्यूज़ ब्रेकिंग, और देखिए मेरा टेबल वेबल सब पड़ा है। घर की हालत देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि ठंडी ठंडी मौसम में कुछ करने का मन ही नहीं करता है, तो क्या कर सकते हैं। मेहमान कहाँ है? मेहमान घर चले गए। और ये रहा मेरा किचन, ये रहा मेरा किचन का न्यू मेहमान। न्यू नहीं है, 1 मंथ हो गया है, पर आप लोगों को दिखाया नहीं था। मेहमान घर चले गए। हाँ, और ये रहा मेरा गर्मा गर्म चाय। मौसम ऐसा हो तो चाय तो पीनी चाहिए। पता नहीं मैंने चिमटा कहाँ रखे थे। और एक बड़ी सी काम बाकी है मेरी, बर्तन, क्योंकि आंटी आज नहीं आने वाले हैं, वो बाहर गए हैं घूमने के लिए। सुबह से बारिश है, तो मैं यहाँ पे 2 बार आ चुकी हूँ, पर बारिश हो रहा था, तो अभी थोड़ा रुकी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा गर्मा गर्म चाय पी लूँ, उसके बाद बर्तन साफ करूँगी। तो गाइस, आपके यहाँ की मौसम कैसा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ पे तो मस्त वाला मौसम हुआ है। तो चलिए मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद फटाफट से काम स्टार्ट कर देती हूँ। ये रहा मेरा गर्मा गर्म चाय। तो चलिए चाय के कप के साथ न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं घर का पूरा काम, जिस पे आज मुझे हेल्प करेगी। कौन करेगी हेल्प? मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है। मैं पोछा आज करीब 2 महीने बाद मैं इसको निकाल रही हूँ। 2 महीने से नहीं आएंगे बेटा, 2 महीने से ये ऐसे ही पड़ा है। काम तो काम होता है, काम करेंगे तो सेहत भी अच्छी रहेगी। सो फ्रेंड्स, मेरी काम की सिलसिला चालू हो गई है, पर उससे पहले मैं थोड़ा बॉडी को एनर्जाइज कर रही हूँ चाय पी के। हाँ, पता है चाय अच्छी चीज़ नहीं होती है, पर फिर भी ठंडी की मौसम में थोड़ा तो चलता है। और यहाँ पे मैं मिस्टी के साथ थोड़ी सी मस्ती भी कर रही थी। मिस्टी यहाँ पे पता नहीं बैठ के क्या कर रही थी यहाँ पे। तो हम दोनों के बीच बातें बहुत हो रही थी, कि वो भी बोर हो रही है, स्कूल नहीं गई है, आगे तो छुट्टियां भी थी उसकी, पता नहीं क्या करेगी वो। मेरी दिमाग तो खाती रहती है पूरा दिन वो। और बस यहाँ पे मिस्टी के साथ में बात करते करते मेरी चाय पी ली है। अभी चाय के बाद तुरंत मैं जाऊँगी अपनी घर के काम स्टार्ट करने के लिए। पर एक बात बोलो, आजकल वीडियो मेरा नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें से भी टाइम निकाल के मैंने इस बार शूट किया था। तो मैं इसको पहले डाल दूंगी, उसके बाद जो हमारा टूर थी द्वारका सोमनाथ की, वो वाले में नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेड को क्लीन करने के लिए। बेड तो मतलब ज़्यादा गंदा नहीं होता है, पर उसके ऊपर फैल जाता है बहुत। मेरे पता नहीं किस किस के साथ ये होता है, पर मेरी बेड बहुत फैलता है।
क्योंकि हर टाइम मिस्टी भी कूदती रहती है, उसके पापा भी घर पे होते हैं तो वो भी बैठे रहते हैं, तो बेड तो बहुत मेरा फैलता है। तो एनीवे बेड मेरी पूरा क्लीन हो गई है। अभी मैं डस्टिंग करूँगी, सारे जो टॉवल वगैरह होते हैं उसको उसकी जगह पे रखूँगी, और कुछ कपड़े मैं निकाल के ले रही थी वॉश के लिए। मौसम ख़राब थी इसलिए मैंने सोचा था कि थोड़ा सा कपड़े में आज मैं हाथ से धो के उसको स्पिन करके डाल दूँगी, बाकी की अगर कल मौसम खुल जाएगा तो मैं क्लीन करूँगी। तो जो जो मुझे धोना था मैंने उसको टॉप में निकाल दिया है, बाकी के सारे मैं बास्केट के अंदर डाल दी है। तो बस अभी इसको मैं साइड कर दूँगी। पहले मैं डस्टिंग क्लीनिंग के काम कर लूँगी, झाड़ू पोछा सारा काम कर लूँगी, फिर मैं कपड़ों के काम पे लगूँगी। तो बस यहाँ पे मैं अपने जो भी इनर वेयर होता है ना, हम लोग ये वाले ड्रॉ पे रखते हैं। और देखिए दीवार मेरी गाइस कितनी ख़राब है। यहाँ पे मेरी अलमीरा रहती है, कबर्ड रहती है, पर जो जैसे कि मैंने बोला कि मेरी बहन लोग आए थे तो सोने के लिए रूम को थोड़ा मैंने खाली किया था, पर बाद में मैं अपना जो कबर्ड है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगी। तो बस अभी बारी है ड्रेसिंग टेबल की। सारा क्लोज कुछ क्लीनिंग करने के बाद मैं जाऊंगी लिविंग रूम को क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े भी वहाँ पे पड़े थे जिसको मुझे फोल्ड करनी थी। तो बस ये सुबह सुबह से थोड़ा मन नहीं कर रहा था, फिर जब थोड़ा सा अपने आप को एनर्जाइज किया तो पूरे काम में लग गए मैं। तो बस अभी मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में, पर साथ ही साथ मेरी टीवी भी चल रही थी आज। यहाँ पे मैं करूँगी लिविंग रूम की क्लीनिंग, उसके बाद मैं कुछ कपड़े वपड़े सब तय लगाऊंगी, मतलब फोल्ड करूँगी, फिर मैं जाऊँगी झाड़ू पोछे के लिए। पोछे वाला पार्ट जो है मैं स्किप कर दिया है, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा हो जाता, फिर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा ही जो झाड़ू वाड़ू का आप लोगों के साथ शेयर किया है। बस झाड़ू पोछा तो रोज़ का काम है, इसको क्या शेयर करना है। तो बस इस तरह से मेरा काम चलती रहती है। आप लोग देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स मेरी जो झाड़ू लगाने का काम था वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। एक्चुअली ना मेरी ये जो झाड़ू है ना वो नई झाड़ू है, तो इसलिए इसमें से बहुत सारा धूल निकल रहा है। मतलब मैंने तो उसको बाहर भी बहुत झाड़ा था, धोया भी था झाड़ू को, फिर भी पता नहीं क्यों ये बहुत सारा डस्ट निकलता है उसमें से। बाकी धूल तो थोड़ी थी, धूल मिट्टी, और उसमें से झाड़ू से भी कुछ निकल गया था, तो इसमें ज़्यादा कचरा हो गई थी मेरी। एनीवे मेरे झाड़ू लगाने का काम जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी, पर पोछा लगाने के बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी। सो फ्रेंड्स मेरी हालत देख सकते हैं, मेरी पूरी घर की क्लीनिंग कर ली है, डस्टिंग, झाड़ू पोछा, बस कपड़ा धोना बाकी है, बाकी के सब काम हो गई है। ये रहा मेरा बेडरूम, एकदम से नीट एंड क्लीन बेडरूम। हाँ रुको, ये रहा किचन,
एकदम चमकता दमकता, हर कोना कोना मैंने चमका दिया है। ये रहा मंदिर वाला रूम, ये रहा मेरा लिविंग रूम। सब कुछ एकदम से क्लीन हो गई है। ये रहा बाहर का नज़ारा। इसको भी मैंने धो डाला है क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदगी थी, पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखी थी। ये रहा बाहर, कुछ इस तरह से दिख रहा है, पानी पानी। बस अभी मुझे नहाने जाना है, पर मिस्टी को आज पता नहीं, हम दोनों सोच रहे लंच में क्या खाए क्या खाए, कुछ करने का मन नहीं करता। मिस्टी को क्या खाने का मन है? पास्ता। बस तो सोच रहे आज पास्ता ही बना दूँ। मौसम ऐसा है, आंटी आ नहीं रहे, बर्तन घिस घिस के मेरी हाथ भी खराब हो गई है। आंटी की क्योंकि आज बारिश हो रही है, क्योंकि इसलिए अब आंटी नहीं आ रही। तो बस इसलिए सोच रही हूँ पास्ता ही बना लूँ, हम दोनों थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। डिनर में रात को बनाऊँगी प्रॉपर वाले, क्योंकि हस्बैंड भी रात को डिनर करेंगे। मिस्टी को कल हल्का सा फीवर आया था, इसलिए उसकी फेस एकदम से सूख गई है। तो पता नहीं मौसम चेंज हो गया शायद, इसलिए भी हो सकती है। ये यहाँ पे हो रहा है मेरी पास्ता बॉयल। यहाँ पे मेरी सारी वेजिटेबल्स कट करके रख ली है। किचन मेरी थोड़ा बहुत मैंने क्लीन किया है, बस बर्तन धोना बाकी है इतना आएगी ना। फिर मैं इसको छान के नहाने चली जाऊँगी, स्ट्रेनर में डाल के। फिर नहाने के बाद पूजा करके मैं ये करूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है एक्चुअली मुझे। मौसम ऐसा है तो बैठे बैठे थोड़ा सबसे बात करते करते सारी काम मेरी लेट हो गई है आज। एनीवे कभी कभी होता है ऐसा, तो मैं जाके फटाफट नहा लेती हूँ। पर उससे पहले मैं देखती हूँ मिस्टी क्या कर रही है। मिस्टी क्या कर रही है? टेबल लिख रहे हैं? ओके, पूरा 12 तक लिखना है, ठीक है? तो बाकी ठीक है, चलेगा। ये क्रॉस है ना, ये गलत हो रहा था, मैंने खोल लिया। ओके, नो इशू। और बस नहाने चलती हूँ मैं, पर पास्ता के लिए कुछ सामान भी चाहिए मुझे, मैं निकाल देती हूँ सबको। थोड़ा कभी कभार खाते हैं तो अच्छे से खाएंगे तो मज़ा आएगा। ये सब चाहिए पास्ता बनाने के लिए। तो बस अभी मैं फटाफट नहा के आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो गाइस, अब मैं नहा धो के पूजा पाठ करके आ गई हूँ। बस अभी बनाऊँगी पास्ता। तो चलिए मैं पास्ता बनाती हूँ, रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए हर किसी की खाना बनाने की स्टाइल जो होती है अलग होती है, मेरी भी अलग है। जो स्टाइल में मैं बनाती हूँ मेरी फैमिली को पसंद है, उसी स्टाइल से मैं आज शेयर करूँगी। चलिए। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं किचन में बनाने के लिए पास्ता। तो सबसे पहला जो काम होता है, कढ़ाई मैंने रख दी है गैस की चूल्हे के ऊपर, और यहाँ पे मैं डालूंगी उस पर ऑयल, क्योंकि कढ़ाई भी मेरी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो अब मैं उसमें डालूंगी ऑयल, और ऑयल के अंदर मैं तड़का लगाऊंगी जीरा की। थोड़ी सी ही जीरा में डालूंगी, क्योंकि तड़का हमारे यहाँ कंपलसरी होता है, कोई कोई तो कुछ नहीं डालते, पर मैं डालती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया है जीरा, बस थोड़ा सा ही, मतलब जैसे हाफ टी स्पून जैसा ही मैंने डाला है। और उसके बाद मैं डालूंगी ऑनियन जो मैंने कट करके रखा था। ऑनियन जब थोड़ी देर फ्राई होगी उसके बाद मैं डालूंगी टमाटो। टमाटो ऑप्शन है, आप चाहे तो टमाटो की प्यूरी बना के भी डाल सकते हो, पर मैं ऐसे ही डालती हूँ। तो बस अभी देखिए, और हाँ आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, ग्रीन चिल्ली, पर मिस्टी खाएगी इसलिए मैंने नहीं डाला है। बस थोड़ा सा एक, मतलब कट करके नहीं डाला था, पूरा होल जो हरी मिर्ची होता है वो डाल दिया था। अभी देखिए यहाँ पे प्याज जो है मेरी, ऑनियन ऑलमोस्ट कुक हो रही है। पास्ता के लिए हमें ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है,
हल्का हल्का फ्राई हो जाए उसके बाद मैंने टमाटो डाला है। और टमाटो को सॉफ्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डालूँगी मतलब जो सॉल्ट होता है, ताकि टमाटो जो है हमारा वो अच्छी तरह से गल जाए। और यहाँ पे देखिए मैंने सॉल्ट डाल दी है, उसको फिर से मैं सॉटे कर लूँगी। और मैं क्या करूँगी, जब थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी उसके बाद मैं डालूँगी इस पर कैरेट और कैप्सिकम। आप चाहे तो बीन्स भी डाल सकते हैं, पर बीन्स मेरे पास नहीं था, जो मेरे पास था मैंने वही सब डाल दिया है। और देखिए टमाटो मेरी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब मैंने कैप्सिकम डाल दिया है, उसके बाद कैरेट, तो सबको डाल के मैं अच्छी तरह से इसको सॉटे कर लूँगी। और जब ये थोड़ी सी कुक हो जाए ना, उसके बाद मैं इसमें सारी जो सॉस होता है वो मैं डाल दूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने जो रेड चिल्ली और गार्लिक वाला जो सॉस होता है, ग्रीन चिल्ली सॉस थोड़ा थोड़ा ही डाला था क्योंकि मिस्टी खाएगी। और उस पर सोया सॉस भी मैंने थोड़ा सा डाला था, 1 चम्मच जैसे। और टमाटो सॉस आप अपने अकॉर्डिंग डालना, मिस्टी को टमाटो सॉस पसंद थी तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा करके डाला था। और उसको अभी मैं मिक्स कर दूँगी। यहाँ हो गई है मुझसे एक गलती, जो कि मैं क्लिप लेना भूल गई थी जब मैं डाल रही थी पास्ता और ये टमाटो सारी की सारी जो सॉस। तो एनीवे कभी कभी होता है गलती। तो ये सब मैंने डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। टेस्टी तो बहुत थी, मिस्टी को भी बहुत पसंद आई थी, पर थोड़ी सी मुझे फीकी फीकी सी लग रही थी, क्योंकि बच्चों के हिसाब से बनाते हैं ना तो थोड़ी फीकी बन ही जाती है। तो चलिए अब हम लोग जाते हैं, दोनों मिलके खाना खाएंगे। पास्ता नॉर्मली हम लोग इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में खाते हैं, मैं लंच में कभी नहीं बनाती हूँ। पर मिस्टी को आज मन था इसलिए मैंने बना लिया, मौसम भी ऐसा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। अभी खाना खाने के बाद मैंने फिर से किचन को क्लीन कर लिया है, जो भी बर्तन एक्स्ट्रा था उसको धो डाली है। और अगर हम किचन में बर्तन धोते हैं ना तो किचन का जो फ्लोर होता है ना वो तो थोड़ी बहुत गीली हो जाती है, तो इसलिए मैंने एक पोछा लगा ली है। वैसे भी किचन का पोछा मेरा दिन भर लगती रहती है, ऐसा नहीं है कि खाली सुबह को लगती है, वो दोपहर को भी लगती है, रात को भी लगती है, खाना खाने के बाद, खाना बना किचन क्लीनिंग के बाद एक राउंड तो मैं लगा लेती हूँ। खाली किचन का है, सारी जगह का नहीं लगाती हूँ, ओनली किचन का। तो बस अभी मैं किचन को बंद कर चुकी हूँ। अभी मैं आ जाऊँगी कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था कि मैं थोड़ी बहुत कपड़े हाथ से ही धो डालूंगी। तो बस थोड़े से कपड़े मैंने हाथ से धो के उसको स्पिन ट्यूब में डाल दिया था स्पिन करने के लिए। और मेरे कपड़े सब हो गई थी, ऑलमोस्ट मेरी काम सारा दिन का ख़त्म हो गई थी। बस अभी हम लोग ये कपड़े सुखा के मिस्टी और मैं जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद हस्बैंड आ जाएंगे, फिर चाय और नाश्ते की टाइम होगी, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी मेरी डिनर प्रिपरेशन की टाइम, जो कि सबसे मुश्किल होता है मेरे लिए, रात को खाना बनाना। दिन भर चाहे कितने भी बना लो, रात को मुझे थोड़ा थकान हो जाती है, पर क्या करें, बनाना पड़ेगा। हाउस वाइफ के लिए तो कभी रेस्ट ही नहीं होता है। तो देखिए कपड़े मैंने सारी डाल दी है। मौसम थोड़ी सी खुल रही थी, मतलब बारिश तो नहीं थी कि धूप भी नहीं थी, पर थोड़ी सी जैसे हवा चल रही थी तो रोड वगैरह सब सूख रही थी। तब तक अब देख सकते हैं छत वगैरह सब सूख रहा है लोगों का, नहीं तो सुबह से तो इतना बिजली चमक रहा था और बारिश हो रही थी। और ये रहा मेरा तुलसी माता, जो कि मैंने नहीं ली थी क्योंकि वो वाली तुलसी मेरी पूरी तरह से सूख गई थी, तो इसलिए मैंने इस बार तुलसी के साथ ले लिया था। हेलो, दोपहर का सारा काम निपट गया है। मिस्टी और मैं आ गई हूँ थोड़ी सी बेड पे सोने के लिए। यस, थोड़ा सा। सो फ्रेंड्स, ये वाले ब्लॉग को मैं यही पे एंड करूँगी। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड डू लाइक और सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। ओके, बाय। बाय।